सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी का डीआरडीसी एजुकेशन पे स्वागत है। हम पढ़ेंगे 5 मई 2025 का करंट अफेयर्स, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारा साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए डीआरडीसी एजुकेशन को। आइए बढ़ते हैं आज के अपने पहले एमसीक्यू सवाल की ओर। साथियों, आज का पहला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या राजस्थान? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बिहार में हो रहा है। अगला भी एमसीक्यू से संबंधित है साथियों कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किस तारीख को किया गया था? तो ये 4 मई 2025 को किया गया, यानी कल। अगला सवाल है कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन पटना में किया गया साथियों, बिहार की राजधानी पटना में। और इस खेल से संबंधित अगर बात करें तो इसमें पहली बार ई स्पोर्ट को शामिल किया गया है, जबकि खेलो इंडिया 2025 का जो शुभंकर है उसका नाम है गज सिंह। साथियों, इस खेल में जो थीम सॉन्ग बनाया गया है वो थीम सॉन्ग बनाया गया है बिहार खेल के रंग बिहार के संग। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कुल कितने विधाएं आयोजित हो रही हैं, कितने टाइप्स के गेम हो रहे हैं? तो 27 प्रकार का गेम हो रहा है। तो साथियों, यहाँ से जो सवाल बनाए जा सकते हैं वो ये हैं। एक तो 27 प्रकार के इस बार गेम हो रहे हैं। जो सॉन्ग का थीम है वो खेल के रंग बिहार के संग है। इसके अलावा शुभंकर जो है वो गज सिंह है। और इस बार पहली बार ई स्पोर्ट्स खेल को भी शामिल किया जा रहा है इसमें। इसका उद्घाटन पटना में हुआ है साथियों और 4 मई को किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले एमसीक्यू और अगला एमसीक्यू है साथियों कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो एंथनी एल्बनीज़ दोबारा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बन के आएंगे साथियों। इन्होंने भारी बहुमत से जीत प्राप्त की है और प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें शुभकामनाएं भी दी। 2025 में कुछ प्रमुख नेता जो चुने गए हैं उनके अगर लिस्ट हम देखें तो सबसे पहले ऊपर जिनका चुनाव कल हुआ, एंथनी एल्बनीज़ जी, ये प्रधानमंत्री बने ऑस्ट्रेलिया के। मार्क कार्नी प्रधानमंत्री कनाडा के चुने गए हैं जस्टिन ट्रूडो के बाद। जीन लुइस साबिदेटो राष्ट्रपति हुए हैं ट्रूडो के। फ्रेडरिक मर्ज चांसलर बने हैं जर्मनी के। डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं राष्ट्रपति अमेरिका के। शिगेरू इशिबा प्रधानमंत्री चुने गए हैं जापान के। और फ्रांसवा बेरू प्रधानमंत्री चुने गए हैं फ्रांस के। तो ये है 2025 में चुने गए लोगों की लिस्ट। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगले एमसीक्यू और अगला एमसीक्यू है जो चिली अर्जेंटीना यानी साउथ अमेरिका महाद्वीप में एक भारी भूकंप आया। तो ये भूकंप आया है 7.4 रिएक्टर पैमाने पर। साथियों, रिएक्टर पैमाने में टोटल 0 से 10 तक के नंबर होते हैं। पहले 0 से 3 तक अगर आता है रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है तो हल्का भूकंप होता है। 3 से 4 तक भी हल्का भूकंप होता है। और 4 से 5 तक अगर रिएक्टर पैमाना है तो मध्यम भूकंप माना जाता है। 5 से 6 तक शक्तिशाली भूकंप और 6 से 7 तक गंभीर भूकंप। और अगर 7 से प्लस आता तो विनाशकारी भूकंप होता है। और चिली और अर्जेंटीना में साथियों 7.4 रिएक्टर पैमाने पर मापा गया, यानी भयानक विनाशकारी भूकंप है। और चिली सरकार ने अब अपने यहाँ सुनामी की भी घोषणा कर दी कि सुनामी आ सकती है। बहुत सारे लोगों को स्थान से निकाल लिया गया है। हम सभी जानते हैं, अगर आपने कभी मैप देखा हो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का तो कुछ इस तरीके से आपको मैप मिलेगा। यहाँ पर आपको अर्जेंटीना मिल जाएगा और चिली मिल जाएंगे इधर। तो ये साथियों जो ये वाला इलाका है हम सभी जानते हैं कि ये कॉन्टिनेंटल है और ये ओशन है। जब कॉन्टिनेंटल ओशियन प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कहीं ना कहीं उनमें भूकंप की स्थिति बनती है। इसलिए इन इलाकों में सबसे ज़्यादा भूकंप पाए जाते हैं। साथियों, भूकंप की 3 प्रमुख लहरें होती हैं। अगर मैं तीनों लहरों की बात करूं तो एक तो होता है पी वेव साथियों, उसके बाद होता है एस वेव और लास्ट में होता है एल वेव। पी वेव को हम प्राइमरी वेव कहते हैं। सबसे पहले ये गुजरती है। ये ठोस और द्रव यानी सॉलिड लिक्विड दोनों फॉर्म से गुजर जाती है।
जबकि एस वेब की बात करें तो खाली थोड़ी धीमी होती है और ठोस पदार्थ से गुजर जाते हैं लेकिन लिक्विड को पार नहीं कर पाती है। जबकि एल वेब जो होती है उसको लब वेब्स भी कहते हैं। ये इसकी गति तो धीमी होती है साथियों, लेकिन ये आड़ी तिरछी चलती है, इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। अगला प्रमुख एमसीक्यू है कि वेव्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है मुंबई में किया गया। दूसरा प्रमुख एमसीक्यू है इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तीसरा एमसीक्यू है, ये सबसे ज़्यादा प्रमुख है साथियों, इसे आप स्टार बना लीजिए। किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल फीस विनिमय विधेयक 2025 को पारित किया है? विच यूनियन टेरिटरी पास द स्कूल फी रेगुलेशन बिल 2025? तो दिल्ली ने ऐसा किया है। दिल्ली सरकार ने फीस से संबंधित एक बिल लाया है अपनी विधानसभा में और पारित किया है। उसमें जो प्रावधान है साथियों, उस 3 लेयर में एक समिति बनाई जाएगी और इस समिति में साथियों 5 अभिभावक भी शामिल होंगे। अगर कोई स्कूल नियम को तोड़ता है फीस से संबंधित तो उसके ऊपर 10 लाख तक के जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं। साथियों ये थे आज के एमसीक्यू। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना और DRDC को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।